Good morning students. Today now I will teach you chapter 6 fractions. What is fraction? Fraction is a part of a whole such as 1 by 2, 3 by 5, 4 by 7 etc. Now in 5 by 7, 5 is numerator, 5 जो है वो numerator है और 7 जो है वो denominator है. And this line, ये line जो है बीच में इसको हम fraction bar कहते हैं. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि दो फिगर इसमें दो पार्ट्स किए हुए हैं और एक पार्ट जो है पूरा कलर है. दैट्स वाई द फ्रैक्शन इज दिस होल 1 by 2. 2 in this 1 is a numerator and 2 is denominator. इस फिगर में देखते हैं there are 4 parts in this figure. 1 is colored and 3 is uncolored. Then we can say colored fraction is this 1 by 4. In this 1 is numerator and 4 is denominator. Now you can look this figure. There are 10 parts in this figure, 10 boxes. I have made 10 boxes in this and 5 are colored and 5 are uncolored. Then what is the fraction of this figure? 5 by 10. 5 by 10 होगा इसका फ्रैक्शन और इसमें 5 जो है वो न्यूमरेटर है और 10 जो है वो डिनोमिनेटर है. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फर्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल 2 by 9, 7 by 9, 5 by 9 एक्सेट्रा, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. जैसे इसमें 9 है, 9 इन सारे फ्रैक्शंस में 9 जो है सेम है, डिनोमिनेटर 9 9 9 है, तो इसलिए ये जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है. नाउ सेकंड इज अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं. जैसे 5 by 11, 2 by 9, 3 by 5, इसमें सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग अलग आपको दिख सकते हैं. नाउ थर्ड इज यूनिट फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग 1 एज ए न्यूमरेटर. जिन फ्रैक्शंस में 1 न्यूमरेटर है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 1 by 5, 1 by 4, 1 by 13 एक्सेट्रा. प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ फोर्थ इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस इन विच n इज स्मॉलर देन d. इसका मतलब ये है कि n मीन्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है. हेयर 2 by 3 फॉर एग्जाम्पल, 7 by 9 एंड 3 by 4 एक्सेट्रा. हेयर यहाँ हम देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. 2 जो है न्यूमरेटर है और 3 जो है वो डिनोमिनेटर है. इसका उल्टा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन इन विच n इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर. अब इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा. वी कैन फॉर एग्जाम्पल 5 by 2, 13 by 6, 28 by 28. Proper fractions are less than 1. Now mixed fraction. Fractions which can be written as sum of a whole number and a proper fraction. For example 1 2 by 5. Here 1 is whole and 2 by 5 is a fraction. Now equivalent fractions. The value of a fraction remains same when we multiplying both numerator and denominator by the same non-zero numbers. Means when we divide the numerator and denominator the same number. 4 by 7. Here 4 by 7 we have to multiply numerator and denominator by same number. Here 2 numerator is also multiplied by 2 and denominator is also multiplied by 2. यहाँ हमने numerator और denominator को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आंसर आएगा. सेम हियर 4 by 7 में इधर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया है. 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21. हेयर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है. 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16. 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 28. 4 मल्टीप्लाई बाई 5 and 7 multiplied by 5. Here we have multiplied both the numerator and denominator by 5. यहाँ हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है. द आंसर इज 20 by 35. बोथ आर द
all the equivalent fractions. Now equivalent fractions, for examples, 2/3, 4/6 and 10/15 are equivalent fractions. We can also find the equivalent fractions by dividing the numerator and denominator by the same number. हम अगर उनको डिवाइड भी करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, तब भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें फाइंड हो सकते हैं. यहाँ जैसे 10/15 है, 10/15 को वी हैव टू डिवाइड बाय 5. 5 से हमने डिवाइड कर दिया है, तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं इसको. और यहाँ 2/3, 10/15 and 2/3 are equivalent fractions. Here 50/125 and we have to divide by 5. 10/25, 50/125 and 10/25 are equivalent fractions. Now we will see how we will reduce a fraction to the lowest term. When numerator and denominator of a fraction are co-prime numbers, the fraction is in the lowest term. जब co-prime number होंगे, numerator और denominator दोनों ही जो है co-prime numbers होंगे, तो हम उसका lowest term निकाल सकते हैं. तो what is the meaning of co-prime? Co-prime means numbers with HCF 1. वो numbers जिनका HCF 1 आता है उनको हम co-prime numbers कहते हैं. The method of changing a fraction in the lowest term is called reducing a fraction to the lowest term. The numerator and the denominator are divided by their HCF and an equivalent fraction is find out. अब वो कह रहे हैं कि जो for example we can see here reduce 18/24 to the lowest terms by HCF method. अब एक मेथड ये है कि हम HCF निकालें. इसका सबसे पहले 18 and 24 का HCF निकालेंगे. और HCF में वी हैव टू डिवाइड बोथ बाय प्राइम नंबर्स ओनली. वी विल डिवाइड बोथ बाय प्राइम नंबर्स. हियर वी विल डिवाइड 2 को 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा आंसर, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 12. अगेन नाउ we will divide by 3. All the prime numbers we have to divide by all the prime numbers only. 3 3s are 9 and 3 4s are 12. Again we can write here 2 1s are 2, and now we have to take all the numbers. अगर 2 हैं, ये 3 है तो 3 में से एक 3 ले लेंगे, और 2 ये 2 हो जाएंगे तो 2 में से भी एक 2 ले लिया. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई. 2 multiplied by 3 is equal to 6. Now this is the HCF. Now 18 divided by 24. इसको हम both numerator and denominators we have to divide by 6. Numerator और denominator को दोनों को हम किससे divide करेंगे? Divide the numerator and denominator by 6. दोनों को हम 6 से divide करेंगे. Then we got the answer 3/4. Check whether 3 and 4 are co-prime numbers. There is no other number except 1 which can further divide both 3 and 4. 3 and 4 number is in the lowest form. ये इसका जो lowest form आया वो 3/4 है. एक तरीका हम और कर सकते हैं. 18/24 को उन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो इनकी टेबल में आते हैं. दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए. तो 18 और 24 को वी हैव टू डिवाइड बाय 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं. ये वाला मेथड भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. नाउ वर्किंग विद अनलाइक फ्रैक्शंस. नाउ how to compare these numbers. First, for example, compare 5/6 and 3/6. Here we can see both denominators are same. दोनों में denominators same है. अगर denominator same है in like fraction, they are like fraction. अब जब denominator same हो गए तो ये like fraction हो गए. In like fractions, greater the numerator, अगर जो numerator बड़ा है, greater the numerator, greater is the fraction. अब वो fraction सबसे बड़ा है.
जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो वाला फ्रैक्शन। इन दिस वी हैव टू सी इन दिस फिगर्स, ये 5/6 है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 5/6 and this is 3/6। now which numerator which fraction is greater, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उस वो फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा। तो यहाँ 5/6 इज ग्रेटर। नाउ कंपेयर 2/7 एंड 2/9। हियर अनलाइक फ्रैक्शंस, यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो अनलाइक फ्रैक्शन है बट न्यूमरेटर जो है वो सेम है। वी कैन सी बोथ न्यूमरेटर आर 2 2। तो जिसका ग्रेटर द डिनोमिनेटर लाइक स्मॉलर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो जो फ्रैक्शन होगा वो स्मॉलर होगा। स्मॉलर इज द फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर 9 जो है ग्रेटर है, डिनोमिनेटर 9 ग्रेटर है, तो इट मीन्स 2/9 जो है वो स्मॉलर है और 2/7 इज ग्रेटर। नाउ इन दिस फिगर वी कैन सी। Thank you. I hope you will understand this.